हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ECR। ECR क्या होता है? ECR जो है अमेजॉन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ECR कैसे होता है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें इमेज को कैसे पुश करते हैं। तो बहुत सारी कमांड हम देखेंगे और साथ ही साथ हम डॉकर फाइल से डॉकर की इमेज क्रिएट करेंगे, उसकी मैपिंग भी करेंगे, पोर्ट मैपिंग करेंगे और उसे EC2 इंस्टेंस से रन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि अमेजॉन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री होता क्या है। तो इट इज़ ए फुली मैनेज कंटेनर रजिस्ट्री डैट मेक इट ईजी टू स्टोर, मैनेज, शेयर एंड डिप्लॉय योर कंटेनर इमेज एंड आर्टिफैक्ट्स एनीवेयर। तो अगर आपकी जो भी इमेजेस हैं जिसे आप स्टोर करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो AWS ने अपनी एक रजिस्ट्री प्रोवाइड की है जिसके अंदर आप अपनी डॉकर की इमेज को स्टोर कर सकते हो, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे डॉकर हब होता है, डॉकर हब में जो सर्विस होती है वो डॉकर प्रोवाइड करता है। डॉकर हब का भी काम यही है कि कंटेनर इमेज को वो मैनेज करता है, आप उसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। तो इसी तरीके से अमेजॉन ने ECR हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके जो प्राइसिंग है, देयर आर नो अपफ्रंट फीस और कमिटमेंट, यू पे ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ डेटा यू स्टोर इन योर पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी। तो अमेजॉन ECR में आपको देखो, एक तो सिक्योरिटी मिलती है, आप अपनी रिपोजिटरी पब्लिक भी क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। तो आपको इधर सिक्योरिटी मिलती है, प्लस इसमें जो स्टोरेज होती है वो भी काफ़ी कम, स्टोरेज फीस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। जो भी फीस होती है कोई अपफ्रंट फीस नहीं होती, आप कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो और जो भी उसका इमेज का साइज है उसकी लगती है। उसमें भी अमेजॉन आपको कुछ GB तक, आई थिंक 50 GB तक आपको फ्री स्टोरेज देता है। तो चलिए हम सबसे पहले डॉकर इमेज बनाएंगे और उस डॉकर इमेज को मैप करेंगे पोर्ट से, और उसके बाद मैं उस इमेज को रन करके भी दिखाऊंगा। देन हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से हम पुश करते हैं, कहाँ पे, ECR रजिस्ट्री में। तो ECR कैसे क्रिएट करते हैं इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने AWS कंसोल पे चलता हूँ। इधर मैंने इंस्टेंस पहले से क्रिएट कर रखा है, 9x बेस्ड इंस्टेंस है मेरा, और ये मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेज में है। और अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ बाय यूजिंग पुट्टी। तो जो भी मेरी होस्ट ID है पब्लिक DNS, वो मैं इधर पास कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इधर चलता हूँ SSH में। इसमें ऑप्शन होता है ऑथ का। ऑथ में जाके मुझे अपनी प्राइवेट की का पाथ देना है। प्राइवेट की मेरी होगी, ये माई की मैंने की क्रिएट कर रखी है की पेयर से, और इसे ओपन कर देते हैं। आई थिंक मैंने जो है अपना SSH कनेक्टिविटी नहीं दी हुई, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके सबनेट पे, जो भी इससे सबनेट एसोसिएटेड है, डिफ़ॉल्ट सबनेट, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप जो इससे एसोसिएटेड है, उस सिक्योरिटी ग्रुप में हम चलते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप में चल के इसका इनबाउंड रूल जो है वो ओपन करते हैं। तो इधर SSH कनेक्टिविटी है, तो इट शुड बी कनेक्टेड, राइट। और इधर मैं इसे कम करता हूँ, एनीवेयर कर देता हूँ, या माई IP दे देता हूँ, माई IP। और दोबारा देखते हैं कनेक्ट करके। तो SSH की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी IP से, तभी आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। तो इसे ओपन करते हैं, दोबारा से न्यू सेशन ओपन कर लेते हैं पुट्टी का, और इधर IP जो है आपके इंस्टेंस की वो पास करते हैं। तो ऑथ की दे देते हैं, क्रेडेंशियल ब्राउज। तो
तो अब ये कनेक्ट हो गया, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इधर जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है EC2 यूज़र होता है, तो अभी ओपन हो गया। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या मेरा डॉकर इसमें इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने पहले से डॉकर इसमें इंस्टॉल कर रखा है। डॉकर इन्फो कमांड रन करके देखते हैं। तो डॉकर इन्फो कमांड मेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और इस डॉकर इन्फो कमांड ने सारा आउटपुट इधर दिखा दिया। तो ये मेरा सक्सेसफुली जो है मैंने इसमें रन पहले से कर रखा है। इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फाइलें मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है, लाइक डॉकर फाइल, app.py फाइल और requirement.txt फाइल। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। तो डॉकर फाइल से ही हमारी इमेज बनती है। मैं आपको डॉकर फाइल दिखा भी देता हूँ अपनी, जो मेरी डॉकर फाइल है उसमें क्या है। तो डॉकर फाइल में मैंने पाइथन बेस इमेज ले रखी है। उस पाइथन के बाद मैं जो है एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ ऐप, और उसके अंदर मैं जो है requirement.txt फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और इस requirement.txt फाइल को मैं इंस्टॉल भी कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा requirement.txt फाइल में कौन सी लाइब्रेरी है। और मैंने इस कंटेनर में जो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैंने एक्सपोज कर रखा है 5000 पोर्ट। मतलब इस कंटेनर के लिए जो पोर्ट एक्सपोज है वो 5000 है। इसी पोर्ट पे हम इस इमेज पे कनेक्ट, इस कंटेनर से कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा कंटेनर का पोर्ट है। और इसके बाद मैं इसमें रन कर रहा हूँ क्या, app.py फाइल। app.py फाइल में मेरा पाइथन का कोड है। क्या कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ। app.py फाइल में तो ये मेरा पाइथन का छोटा सा कोड है जिसमें मैं फ्लास्क लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और फ्लास्क लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसमें दो प्रोग्राम बना रखे, दो फंक्शन बना रखे। हेलो, जिसमें मैं एक हेलो वर्ड मैसेज को प्रिंट करवा रहा हूँ, दिस इज माय पाइथन वेब एप्लीकेशन। और दूसरा है डेफ हेल्थ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न हेल्दी और स्टेटस 200 रिटर्न करवा रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऐप को रन कर रहा हूँ होस्ट 0.0.0, मतलब कोई भी होस्ट हो बट पोर्ट 5000 होना चाहिए। तो 5000 पोर्ट से मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ इस प्रोग्राम से। और इस प्रोग्राम का जो पाथ है, अगर उस पाथ को मैं सिंपल रन करूँगा तो मेरे को ये मैसेज मिल जाएगा। और अगर मैं उस पाथ में जो ब्राउज़र में रन करूँगा, अगर मैं उसमें हेल्थ और लिख दूँगा तो मुझे मैसेज आ जाएगा हेल्दी, राइट। तो ये जो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं requirement.txt। तो requirement.txt में मैंने दिया हुआ है फ्लास्क 2.0.1, क्योंकि इसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं इधर फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो फ्लास्क के लाइब्रेरी को हमें जो है पिप के थ्रू हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। कैसे, आप इधर देख रहे हो मैंने requirement.txt जो फाइल है तो उसके बाद लिखा हुआ है रन पिप इंस्टॉल requirement.txt। तो एक कमांड जो है, जो डॉकर फाइल के अंदर के कमांड है, इससे मेरी एक इमेज बन जाएगी, राइट। और उस इमेज को हम रन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, गिटहब लिंक दे दूंगा, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं आपको कमांड्स भी दे दूंगा, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये मेरी डॉकर फाइल है। अब ये तीनों चीज़ें मेरी होनी चाहिए करंट डायरेक्टरी में। अब मैं चलता हूँ डॉकर बिल्ड कमांड में, जो मुझे रन करनी है। तो मैंने इधर भी पीपीटी में भी दिखा रखा है जो मुझे कमांड रन करनी है, सूडो डॉकर बिल्ड। तो इस कमांड को रन करेंगे। तो सूडो लगाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप लोग अपना जो यूजर ग्रुप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। जो यूजर मोड है, सूडो यूजर मोड जी डॉकर EC2 यूजर, आपको कमांड दिख रही होगी। तो इस कमांड से क्या होता है, EC2 यूजर को आप डॉकर ग्रुप में ऐड कर लेते हो। जब आप डॉकर ग्रुप में ऐड कर लोगे अपना जो भी यूजर है, जैसे मेरा यूजर EC2 यूजर है, आप अगर AWS में 9x में कभी भी 9x क्रिएट करोगे इंस्टेंस, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूजर EC2 यूजर होता है। अगर उबंटू करोगे तो उसका यूजर नेम कुछ और होगा। तो जो भी आपका यूजर नेम है, उस यूजर नेम को आपको डॉकर ग्रुप में ऐड करवा देना है। तो उसके बाद आपको सूडो कमांड यूज़ नहीं करनी। तो ये कमांड आप चला लेना। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ECR में इमेज को पुश करोगे तो उस समय दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने विदाउट एडिंग ग्रुप करा था तो मुझे इश्यू आए थे, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो इधर जो भी कमांड, मैं ऑलरेडी इस कमांड को चला चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से चला के। तो इस कमांड को रन करना है। इस कमांड को रन करने के बाद आपको किसी भी कमांड के आगे सूडो नहीं लगाना। तो मैंने पहले ही ये कमांड चला चुका था, इसलिए मैं जो है आपको डॉकर इन्फो जब मैंने कमांड चलाई थी तो उससे पहले सूडो नहीं लगाया था। तो चलिए अब बात करते हैं डॉकर बिल्ड कमांड की। तो मुझे अपनी इमेज बनानी है, उस इमेज का नेम मैंने दे दिया, जो मेरी कमांड है सूडो डॉकर बिल्ड
तो इस कमांड क्या करेगी, ये डॉकर बिल्ड कमांड जो है वो इमेज बनाएगी और इमेज का नाम क्या दे देगी, माई हाइफन इमेज, राइट। और उसका वर्जन क्या दे देगी, लेटेस्ट। और उसके बाद मैंने इधर सिंगल कॉलम दिया है, वो इसलिए दिया है सिंगल कॉलम सो डैट कि जो मेरे करंट डायरेक्टरी में जो फाइल है डॉकर फाइल app.py रिक्वायरमेंट, इन्हें यूज़ करके वो इमेज बनाए। तो एंटर मार देते हैं। तो देखिए इमेज बन चुकी है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरी इमेज बनी है नहीं बनी। इमेज का नाम क्या दिया, माई इमेज। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं जल्दी से और इधर डॉकर इमेज बना देते हैं। तो इधर मैंने इमेजेस डॉकर इमेजेस कमांड मैंने रन करी, तो आप देख सकते हो इधर माई इमेज टॉप में उसने दिखा दी, इमेज आईडी भी बता रहा है और टैग भी बता रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड पे जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो मेरी है वो है डॉकर रन। तो इस इमेज को रन कर देते हैं। डॉकर रन कमांड में के मैं पोर्ट की भी मैपिंग करवा रहा हूँ, राइट। अगर आप इधर कंटेनर का नाम देते हैं, जब आप इमेज को रन करते हैं तो वो एक रनिंग फॉर्म हो जाती है, उसे कंटेनर भी कहते हैं। तो उस कंटेनर की आईडी EC2 अपने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है और कंटेनर का नेम भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है। अगर आप इधर कंटेनर का नेम पास करना चाहो तो हाइफन नेम करके नाम भी दे सकते हो। तो कोई नहीं, हम सिंपल इमेज का नाम देते हैं। और इधर मैंने 80 दिया। 80 जो मेरा होस्ट पोर्ट है, मतलब होस्ट से मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा 80 पे और जाएगी मेरी रिक्वेस्ट किस पे, 5000 पोर्ट पे। और 5000 में जाते ही ये मेरे को रिस्पांस दे देगी जो भी इस इमेज के अंदर डॉकर फाइल के अंदर हमने प्रोग्राम रन किया हुआ था, राइट। तो इसे एंटर मार देते हैं। तो देखो इसने कंटेनर आईडी दे दिया और ये मेरी इमेज इसने रन कर दी। अगर मुझे देखना है कि मेरी इमेज रन हुई है तो सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ बार बार डॉकर PS कमांड चलाते हैं। तो डॉकर PS कमांड चलाते देखिए इसने कंटेनर आईडी दे दी, इमेज का नेम दे दिया, साथ में इसने पोर्ट्स में बता भी दिया कि 80 पोर्ट जो है वो 5000 से मैप है, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब इमेज मेरी रनिंग फॉर्म में। अब आप कहोगे कि इमेज कैसे रनिंग फॉर्म में, तो वो चीज़ भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आप देखो इधर मेरा जो EC2 इंस्टेंस है, इसकी जो IP है पब्लिक IP मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर कॉपी करने के बाद इमेज की कॉपी करने के बाद इधर मैं 80 लिख देता हूँ। तो जब मैं 80 करूँगा तो देखो इसलिए वही मैसेज आप सब देखिए, द मैसेज क्या गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माई पाइथन वेब एप्लीकेशन। इसी मैसेज को मैं प्रिंट करवा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से अपनी app.py फाइल जिसे मैंने रन किया था डॉकर के अंदर। तो cat.app.py फाइल में आप देख सकते हो नीचे रिटर्न हेलो वर्ल्ड दिस इज माई पाइथन वेब एप्लीकेशन। ये अपने आप इसने जो फंक्शन को रन कर दिया। कब रन करा, जब मैंने 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजी। 80 पोर्ट किससे मैप थी, 5000 से। जब इस पे रिक्वेस्ट ये फंक्शन मेरा रन हुआ, उसने इसे डेफ हेलो को कॉल कर लिया। अब इधर मैंने एक फंक्शन और ऐड किया हेल्थ, बट उससे पहले मैंने इधर डेकोरेटर लगाया। पाइथन का कंसेप्ट है डेकोरेटर @ तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। तो डेकोरेटर के थ्रू मैंने इधर पाथ में ऐड कर दिया हेल्थ। अगर हेल्थ आ जाए पाथ में तो मेरे को मैसेज आए हेल्दी और 200। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अब इधर क्या कर देते हैं, पोर्ट 80 लगाने के बाद हेल्थ था, ये हेल्दी था, एक बार देख लेते हैं क्या था, हेल्थ था, राइट। और इसे मारते हैं। तो इसने अभी क्या कहा, द रिक्वेस्ट URL हैव सम नॉट फाउंड और सर्वर। चलिए फिर से करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी है। हेल्थ तो मैंने पोर्ट दे दिया था, पोर्ट शायद इस वजह से कुछ गड़बड़ हुआ था। सही है। अब आप देखिए मैंने इधर URL दिया और अंडरस्कोर हेल्थ दे दिया। तो अब अंडरस्कोर हेल्थ के साथ हेल्दी इसने मेरा प्रिंट करवा दिया। तो मेरा सेकंड वाला मेथड भी कॉल हो गया डेफ हेल्थ, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे मेरा पोर्ट मैप होता है। और पोर्ट मैप मैंने किस किया, 80 से, और 80 पोर्ट से ही मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो मेरा ये फंक्शन एक कंटेनर कॉल हो रहा है। अब ये सारी बात तो एक नॉर्मल डॉकर की बात हो गई। अब जल्दी से ECR में आ जाते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो दोस्तों अब चलते हैं ECR में। ECR के लिए सबसे पहले ECS सर्विस पे चलेंगे। तो इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे चलते हैं। इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे जाने के बाद हमारे पास इधर आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा अमेजॉन ECR का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं और इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। इधर ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट या पब्लिक,
राइट। तो पब्लिक तो हम नहीं करेंगे, हमारा अपना अकाउंट है, हम क्यों पब्लिक करें। तो प्राइवेट रिपोजिटरी हम क्रिएट कर देते हैं जो सिर्फ हमें ही एक्सेस होगी, राइट। तो हमारा अकाउंट आईडी होता है इधर, राइट। तो इधर कुछ भी नाम दे दीजिए, माई ECR रेपो, आप ये दे दीजिए माई ECR रेपो, या कुछ भी नाम दे दीजिए ECR रेपो। तो हमने नाम दे दिया ECR रेपो, राइट। और उसके बाद सिंपल हमें क्रिएट रिपोजिटरी कर देना। इधर क्या गया, रिपोजिटरी नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर, कैन ओनली कंटेन लोअर केस लेटर ही भैया इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्मॉल में दे देते हैं ECR रेपो, राइट। तो ECR या रेपो हमने दे दिया नाम इसका, ECR रेपो दे दिया, और इसे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। तो इसलिए ECR रेपो में जैसे क्लिक करा इसने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, राइट। अब इस रिपोजिटरी के अंदर हमें इमेज को पुश करवाना है, कहाँ से, अपनी जो मेरा 9x मशीन है वहाँ से मैं इसमें पुश करवाऊंगा, तो वो देखते हैं। और एक इसने URI दे दिया अपनी रिपोजिटरी का, इस URI को हम कॉपी कर लेते हैं और मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा कमांड कैसे बनाई जाएगी। तो ये मेरी रेपो हो गई। अब हमारा अगला काम क्या है कि अपने ECR से, ये तो मेरी 9x मशीन है, राइट। मेरे पास डॉकर इमेज भी है, इस इमेज को मुझे, जो माई इमेज मैंने आपके सामने क्रिएट की थी, इसी इमेज को हम कहाँ भेजेंगे, पुश करेंगे ECR में। अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ECR से लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। एक कमांड है आप देख सकते हो इधर, जो कि क्या करती है, ECR से हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो इस कमांड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, AWS ECR गेट लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद हम इधर रीजन ऐप साउथ 1, जो भी मेरा रीजन है, मैं मुंबई रीजन से काम कर रहा हूँ तो मैंने रीजन दिया हुआ है मुंबई का AP साउथ 1। उसके बाद पाइप ऑपरेटर, देन हम लॉगिन डॉकर लॉगिन कमांड यूज़ करते हैं। तो लॉगिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये डिफ़ॉल्ट यूजर नेम लिखा हुआ है, इधर आपको अपने डॉकर हब का यूजर नेम पासवर्ड नहीं पास करना है, ये कमांड आपको एज इट इज़ ही यूज़ करनी है, राइट, टिल हेयर तक। और उसके बाद आपको URL दे देना है अपने किसका, ECR का URL। तो दोस्तों इस कमांड को समझते हैं थोड़ा सा। एक कमांड एक्चुअली मैंने इधर भी लिखी हुई है लाइन नंबर 11 में। इस कमांड का देखिए यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि आप जो डॉकर है ना, डॉकर की इमेज, आप डॉकर के अंदर इमेज बनाते हैं, राइट। तो जो डॉकर की CLI है उससे ऑथेंटिकेट करते हैं कि भाई ECR जो है वो डॉकर की CLI को यूज़ कर पाए, डॉकर के जो कमांड्स हैं, कमांड लाइन्स हैं, उन्हें यूज़ कर पाए। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले AWS ECR का कमांड यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें लॉगिन पासवर्ड, ये सब डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ भी हमें पासवर्ड नहीं पास करना, बस लिखना है कि गेट लॉगिन पासवर्ड रीजन में जिस रीजन से आप लॉगिन है, सपोज AP साउथ 1 से हो तो वो दे देना। देन आपको पाइप लगा के डॉकर लॉगिन यूजर नेम दे देना है, यूजर नेम कुछ पास नहीं करना, बस ये वेरिएबल देने हैं। और इधर जो है डिफ़ॉल्ट जो इसका रहता है वो AWS रहता है, राइट। डिफ़ॉल्ट यूजर नेम जो है डॉकर लॉगिन का, इधर यूजर नेम में AWS और पासवर्ड में SDDIN दे देना है, सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। और उसके बाद आपको अपना URL दे देना है। URL किसका देना है, रिपोजिटरी का URL देना, जो भी आपका रिपोजिटरी है। आप में रिपोजिटरी जो है मैंने आपको इधर URL पेस्ट भी करा हुआ है लाइन नंबर 29 में। तो आप देख रहे हो जो URL बना है वो अकाउंट ID से बना है, रीजन उसके बीच में आ रहा है, राइट, और रेपो का नेम आ रहा है। तो इसमें जो आपका URL में आपका जो अकाउंट नेम है till.com तक आप इधर दे देना, तो मैंने वही till.com तक दे दिया, राइट। तो इस कमांड को अगर हम रन करते हैं, देखिए ये जो कमांड है इस कमांड को मैं आपको दे भी दूंगा। तो ये कमांड मैं इधर रन करता हूँ, तो आप देखो इसमें AWS ECR गेट लॉगिन पासवर्ड रीजन दिया, डॉकर लॉगिन, और इसे प्रेस मारते हैं तो इसे सक्सीड होना चाहिए। अगर ये सक्सीड नहीं हुई तो फिर इसका मतलब कुछ ना इश्यू है। तो आप देखिए लॉगिन सक्सीडेड हो चुका है। बट याद रखना आप अपने डॉकर ग्रुप में अपने जो EC2 यूज़र है उसे ऐड कर लेना, राइट। तो अब ये लॉगिन सक्सीडेड हो गया है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने डॉकर लॉगिन पास किया था। तो अब जो ECR के अंदर ना मैं डॉकर की जो भी कमांड है वो ECR के लिए चला सकता हूँ,
राइट। और इधर मैंने रिपोजिटरी भी पास करी थी ECR की .com तक, राइट। रेपो का नेम मैंने नहीं पास किया था, तो ये कमांड मैं आपको दे दूंगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है उस इमेज को टैग करना है, टैगिंग करनी है उस इमेज की। तो कमांड मैं दिखा देता हूँ क्या कमांड है। तो माई डॉकर टैग माई इमेज, मेरी इमेज का नेम था माई इमेज, देन मैंने लेटेस्ट, तो लेटेस्ट जो था उस इमेज का वर्जन था, राइट। इसी तरीके से जो सेम कमांड मैंने लिख दी किसके लिए, अपने ECR के लिए। तो ये रहा मेरी ECR की रेपो का URL, और इधर माई इमेज की जगह मेरा रेपो का नेम, जो भी रेपो का नेम है वो रेपो का नेम ले लो। तो मेरी रेपो का नेम क्या था इधर, ECR रेपो था, राइट। तो इधर माई इमेज की जगह हम देंगे ECR रेपो। तो हम दे देते हैं इधर ECR रेपो, राइट। तो ये ECR रेपो कॉलन लेटेस्ट, इस रेपो के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उससे टैग हो जाएगी। क्या टैग हो जाएगी, आपकी माई इमेज जो लेटेस्ट है हमें टैग करना है किससे, अपनी रेपो से। तो मैंने रेपो दे दी .com, उसके बाद ECR रेपो, जो भी URL था मैंने पूरा URL दे दिया, कॉलन लेटेस्ट लगा दिया। जो भी वर्जन आप देना चाहो लेटेस्ट के जगह 1 2 3 भी दे सकते हो, और इसे प्रेस कर दिया। तो मेरी इमेज टैग हो गई। अब उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, पुश करना है इमेज को। तो अब ये मेरी पुश कमांड मुझे चलानी है और कुछ नहीं करना। तो इधर डॉकर टैग डॉकर पुश कमांड मैंने इधर चला दिया, और .com, और ये सिंपल मैंने अपना URL लिया। URL किसका, रेपो का URL लिया, आपको दिखाया था कहाँ से लेते हैं URL। तो URL इधर जब आप रेपो क्रिएट करते हो इधर प्राइवेट रेपो का URI आपको मिल जाता है, राइट। उसी को मैंने इधर पेस्ट करा है, और उसके साथ ही मैंने इधर जो है कॉलन लेटेस्ट दे दिया, राइट। अब पुश कर देते हैं। तो अब इमेज मेरी क्रिएट हो जाएगी कहाँ पे, ECR के अंदर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉगिन करना। मतलब है ECR गेट लॉगिन पासवर्ड, एक कमांड जो है हमें देनी है, राइट। और उसके बाद जब डॉकर के साथ इसे एसोसिएट कर देना है, तो आपका जो है बाकी सब कमांड कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। फिर हमें टैग करना है और सिर्फ पुश करना है। ये सारी कमांड मैं आपको दे दूंगा। तो देखते हैं, अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है पुश करने पे। तो जब ये इमेज पुश हो जाएगी तो इमेज आपकी रेपो में, अभी आप जब रेपो फोल्डर के अंदर जाओगे तो देखो अभी कोई इमेज इधर नहीं दिख रही, कोई इमेज नहीं है, राइट। सिंपल ही रेपो क्रिएट करी थी हमने। अब उस रेपो के अंदर हमने इमेज को पुश करा है। अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। तो इसलिए मैसेज आ गया डॉकर पुश, राइट। अब देखते हैं क्या इसने पुश करी इमेज। थोड़ा टाइम लेता है पुशिंग करने में। आई थिंक मैंने जो है इधर मेरे से गलती से Ctrl+L दब गया था, तो मेरी इमेज देखिए इधर स्टॉप हो गई थी, राइट। तो मैं इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ, मैंने कुछ एंटर दबा दिया था। तो ये पुश कमांड को दोबारा चलाते हैं, तो दिखा रहा है लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा टाइम ले लेता है दिखाने में। लीजिए आ गई। तो इमेज जो है आ गई आपकी, जो लेटेस्ट था वो इसका वर्जन हो गया। टैग किसके अंदर आ गई देखिए, फिर रेपो के अंदर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इमेज दिख रही है, राइट। तो ये तरीका होता है इमेज टैग करने का। अब इस इमेज को मैं अपने ECS फारगेट पे या ECS EC2 इंस्टेंस में कॉल कर सकता हूँ, और मैं चाहता था तो इसे डॉकर में भी पब्लिश करके, डॉकर में भी, डॉकर हब में भी पुश करके वहाँ से भी ले सकता था। तो मैंने डॉकर की वीडियो पहले ही बनाई हुई है। तो इधर से हमने ECR रेपो को क्रिएट करके देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।